हेलो एंड वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमेशा हमारी कोशिश रहती है टू ब्रिंग रेलिवेंट वीडियोस टू ऑल ऑफ अस। एंड आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन पॉइंट्स को देखने के बाद लगता है कि वी शुड गेट मोर एंड मोर आई वुड से रेलिवेंट विद द करंट सिनेरियो. So today we have a very special, I would say, a person with us. Her name is Namrata Dwivedi, and she's also a network marketing, I would say, enthusiast, and she's also a YouTuber. She's a she's a corporate professional, and she is a mom. The best, I would say, feeling that a person can have in the world is the feeling of becoming a mom. And so today we have Namrata with us, and with Namrata we are going to have a series of videos, and this series we have termed as life lessons. बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो बहुत अहमियत होती है, जिनकी जो हमें जानना समझना बहुत जरूरी होता है. और आप जैसा जानते हैं कि हमारा बैकग्राउंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में है, एंड वी आर हियर टू बेसिकली क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ पीपल who are working towards positive and progressive development in their life. So this particular series is going to be all about life lessons which can help all of us, which includes health, nutrition, and many more things. So before much ado, without much ado, friends, I would like to introduce Namrata here. So Namrata, the spotlight is yours. Thank you so much, Ashish sir. And I'm already feeling blessed to start this series with you. And I'm really sure that this is going to help our viewers so much. And वो इससे काफी सारी नॉलेज गेन करेंगे, बहुत सारी चीजें वो इससे इनपुट्स अपनी लाइफ में लेकर इम्प्लीमेंट करेंगे, और जितनी इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी आई होप कि वो आगे इसको शेयर भी करें. तो जैसा कि आपने बताया कि मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ. आई एम एन IT प्रोफेशनल मदर, एंड मैं नेटवर्क मार्केटिंग एंथुसियास्ट हूँ. यस, आई एम लर्निंग एंड आई एम गोइंग देयर वेयर एवरीबडी वांट्स टू बी. और मैं साथ ही साथ इस सीरीज का एक्चुअली जो रीजन है, मैं न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ. बचपन से ही आई हैव ऑलवेज बीन पिकी ईटर. सो मैंने काफी सारी चीजें एनालाइज की, अंडरस्टैंड की व्हेन आई ग्रू अप, और मैंने समझा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. ऐसा नहीं है कि मैं डाइट पर रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं. जस्ट मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है. आई ईट एवरीथिंग, बट न्यूट्रिशन इज रियली इंपॉर्टेंट. तो मैं काफी सारी चीजें पढ़ रही थी. इतनी फास्ट पेस लाइफ है, जैसा कि सर ने बताया, सर भी बहुत सारी चीजें करते हैं, मैं भी बहुत सारी चीजें करती हूँ लाइफ में. तो उसके बाद में ना जो एक चीज हमारी लाइफ में रह जाती है जिसपे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, दैट इज आवर बॉडी नीड्स, द न्यूट्रिशन नीड फॉर आवर बॉडी. उसके लिए क्या करें. अभी मॉडर्न डे है, लाइफस्टाइल इतना हमारा हेक्टिक है. मैं सिर्फ प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रही, मैं हाउस होम मेकर्स जो है उनकी भी बात कर रही हूँ. वो घर पर हैं, और स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, सीरियसली आस्क मी, इतना काम बढ़ गया है ना. तो घर पे रहकर काम करना, वर्क फ्रॉम होम, घर संभालना, सब कुछ के बाद में जो बैक सीट ले लेता है वो एक चीज है हमारा फूड न्यूट्रिशन. तो अब उसकी कमी को पूरा कैसे करें. चलिए ठीक है, मुझे बहुत सारे तरीके मिले. थ्रू अ ग्रेट सप्लीमेंट ब्रांड आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि कैसे इस कमी को पूरा किया जा सकता है. बट उस रास्ते पर चलने से पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. उन क्वेश्चंस में से कुछ तो वैलिड होते हैं, बट कुछ इतने ही बेसर पैर के होते हैं कि मुझे लगा होम शुड आई गो टू, मैं किसको पूछूं. बिकॉज गूगल पर तो सभी की इंफॉर्मेशन, सभी तरह की चीजें हैं, और वहां पर आप रिलाय नहीं कर सकते डेफिनेटली. तो मेरे दिमाग में सर आपका नाम आया, और आप इस इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, एंड यू आर अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट. सो आई डोंट थिंक आपसे बेटर इस चीज को कोई आंसर कर सकता है. तो मैं मेरे सिलेक्टिव 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आज के इस एपिसोड के लिए, जो मैं आपसे पूछूंगी. तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैं बहुत सुनती हूँ कभी भी जब हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो लोग बोलते हैं, या फिर मेरे भी दिमाग में इनिशियली ऐसा आया कि are they steroids, are like food supplement steroids. So आपका इस बारे में क्या कहना है. It's a very valid question, Namrata, and in fact मैं सच बताऊं तो पहली बार when I came across food supplements, I also had a feeling it is something that I should not put inside my body. And since I belong to a family of doctors, so the first reaction that my elder brother, who's a doctor, is a full-fledged neurosurgeon, उनको हमने कुछ वीडियोस में कवर भी किया है डॉक टॉक्स में. तो उनका पहला रिएक्शन था, he just picked the bottle, उस समय न्यूट्राइट की बॉटल, हमारे पास न्यूट्राइट डेली की बॉटल थी. He picked it up and threw it straight away and कहा कि vitamins are caused by urine. That was the first reaction. Okay, so even in many cases, proper experts might have certain, I would say, prejudices,
तो हमारा हम तो फिर भी कॉमन पीपल हैं, हम लोग का तो प्रेजुडिस होना बिल्कुल लाजमी है, बिकॉज कोई भी चीज जो हम समझ नहीं पाते हैं या जिसकी हमें आदत नहीं होती हम पहले रिजेक्ट करते हैं, राइट? एंड टिपिकली अगर देखा है तो फूड सप्लीमेंट्स जो है दे स्टार्टेड, फूड सप्लीमेंट्स के बारे में जो मार्केटिंग या पॉपुलैरिटी हुई वो बेसिकली इट हैपेंड विद पीपल हु आर वेट लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स, That's right. who were having those supplements to basically participate in those weightlifting competitions or the Mr. World and Mr. Universe of the world. तो उसकी वजह से, और वो कभी कभी या फिर कोई स्पोर्ट्स के अंदर में कई बार आपने देखा कि ओलंपिक्स में लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स टू बेसिकली परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए। तो डेफिनेटली एक बात तो है कि फूड सप्लीमेंट्स में जो कि ऐसे ब्रांड्स जो कि रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स नहीं थे एंड पीपल हैव गॉन ओवरबोर्ड टू बेसिकली enhance their performance in such a way, especially athletes, but that was a matter of the past. Today, with all these regulations in place, today with FDA in place, today with WHO playing a very important role, and every country having its own benchmarks, today you can clearly understand that companies which are responsible companies, especially the brand that we deal with, that is Nutralite, they are very responsible in terms of the content that they have. दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए नम्रता, एक कि हमारा कंटेंट जो है वो आर्टिफिशियल जितना कम हो उतना अच्छा है, और दूसरा वो उसके अंदर में कोई भी ऐसा तत्व नहीं हो जो आपके लिए हार्मफुल हो, जैसे स्टेरॉइड्स। सो दैट इज बेसिकली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट्स। एंड अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ में जा रहे हो, जैसे कि अपना डिटर्जेंट में अच्छा ब्रांड यूज करते हो, आप अपना गैजेट सब खरीदते हो अच्छा ब्रांड यूज करते हो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो यू प्रेफर अ गुड ब्रांड, यू प्रेफर अ गुड ब्रांड फॉर अ स्कूल ऑल्सो। वैसे ही आपको एक अच्छा ब्रांड अगर आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का प्रेफर करोगे तो आपको ये स्टेरॉइड जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। आज की डेट में वैसे भी ये सब चीजें बैन हो चुकी हैं, तो मोस्टली द आंसर वुड बी नो। That's so true, and I am feeling enlightened already, and I hope इस आंसर से जो भी व्यूअर्स हैं उनको इस क्वेश्चन का आगे से कभी उनको ये क्वेश्चन आएगा तो they will be able to answer and judge for themselves कि नहीं सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स नहीं होते, they both are very different things and used for very different purposes. तो इसके साथ में सर एक और क्वेश्चन जो इसी से जुड़ा हुआ है, usually people say that all the supplements, like every supplement has a side effect. So what do you say about that? I would say that even the air that you breathe has a side effect. With every passing breath, that particular moment of your life is lost. Right. Actually, side effect को पहले quantify करना जरूरी है, qualify करना जरूरी है. What is a side effect? Side effect का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आपने कंज्यूम कर रहे हो उसका आपके बॉडी के ऊपर कोई इल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Usually because supplement and medicines, they are almost equivalent in shape and size. Supplement is also like a tablet or a capsule or a soft gel, and the medication that you take is also like a tablet, soft gel or a capsule. तो इसीलिए हम दोनों को इक्वेट करते हैं, बिकॉज़ दोनों दिखते एक जैसे ही हैं. Okay. दोनों को इक्वेट हम करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट इज नथिंग बट द फूड दैट यू आर हैविंग कन्वर्टेड इनटू दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट. ओके, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आप स्पिनच, पालक को लो, ठीक है, और पालक को आप अच्छे से उसको यू क्रश इट, ओके, तो मे बी उसमें से जो जूस निकलेगा उस जूस को आप ट्राई कर दो, ओके, तो पाउडर बन जाएगा. उस पाउडर को आप अगर पंच करके आप एक टैबलेट बना के दे दोगे तो दैट इज पालक दैट हैज बीन डिलीवर्ड टू यू. कई केसेस हैं लाइक एलोवेरा, तुलसी, ये सब हम लोग ऐसे करके खाते भी हैं. देयर आर सो मेनी कंपनीज दैट डू दैट. तो बेसिकली अब साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है? साइड इफेक्ट हो सकता है कि अगर उसमें कोई आर्टिफिशियल तत्व का इस्तेमाल किया जा रहा है. एनीथिंग दैट इज आर्टिफिशियल व्हिच इज नॉट नेचुरल, योर बॉडी माइट वांट टू रिजेक्ट एंड दैट विल बी अ साइड इफेक्ट. तो मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट होते भी इसलिए हैं बिकॉज वो आर्टिफिशियल चीजों से निर्मित होते हैं, और जो भी चीजें आप अपने खाने पीने में आज के डेट में खा रहे हो, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड, दैट इज हैविंग अ साइड इफेक्ट. ओके, तो फूड सप्लीमेंट अगर एक रिस्पॉन्सिबल ब्रांड के तहत आ रहा है, जैसे हम हमेशा प्रेफर करते हैं, आई अगेन कीप रीआइटरेटिंग बिकॉज आई ऑलवेज वांट पीपल टू नो दैट योर चॉइसेस शुड बी एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल, which is why we choose Nutralite as a brand, because Nutralite is the only global vitamins and minerals brand in which has its own certified organic farms, and they control the process from seed to serving. Right. So if at all there is a mention in the label of that food supplement that no artificial colors, flavors or preservatives have been added, then you can be rest assured कि मेरे को side effect नहीं होगा. Otherwise definitely side effect हो सकता है. लेकिन एक मिनट के लिए हम side effect से पहले सोचें कि effect क्या हो रहा है. आप सोचो कि food supplement ले क्यों रहे हो. सिंपल सी बात है, फूड सप्लीमेंट ले इसलिए रहे क्योंकि बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है किसी चीज की. That's right. बाय एंड लार्ज ऑल ऑफ अस आर डेफिशिएंट, बिकॉज हमारा फूड जो है ना वो बैलेंस डाइट नहीं रहा है. ओके, वी आर ऑल डेफिशिएंट बिकॉज हमारे पास जो खाना हम खा रहे हैं ना वो भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए नहीं खा रहे. तो वो जो डेफिशिएंसी है उसका जो इल इफेक्ट है ना वो कहीं ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द साइड इफेक्ट. अंडरस्टैंड? आज आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, आपको कोविड होने की संभावना या फिर
कई तरह के और वायरल एक्सप्लॉइटेशंस हो सकते हैं, that is a far bigger threat than a side effect. So go for a food supplement, that is what my recommendation would be, but definitely prefer the most natural one. Oh, that's I mean, आपकी बातें सुन के मुझे अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि इस तरह के जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, अगर आप उनका जोमेटो अकाउंट खोलकर देखेंगे तो उनके ऑलमोस्ट वीक में 2 या 3 ऑर्डर्स तो जोमेटो के होते हैं. एंड पीपल, इफ यू रेकमेंड देम a global brand that is Nutrilite, and सबसे अच्छा आज भी अगर आप गूगल पे डालकर देखेंगे वर्ल्ड्स नंबर 1 सप्लीमेंट ब्रांड, तो वो न्यूट्रिलाइट बोल्ड लेटर्स में नीचे आता है, कैपिटल्स में. उसके बाद भी इस तरह के क्वेश्चंस लोगों को आते हैं. दे नेवर थिंक दिस इज सर, आई थिंक ये शायद मुझे ही लगता है या आप इस पे अग्री करेंगे, लोग जो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, अगर आप उनको किसी भी तरह की नई चीज दिखाओ जाके, वो कभी इन क्वेश्चंस को तब नहीं लाते जब वो बहुत बड़े बड़े सुपरमार्केट्स जाकर बहुत सारे प्रोसेस फूड खरीद कर लाते हैं, या फिर अभी तो हम सब घर पर हैं तो वीकेंड्स पर फुल प्रोसेस फूड की ही पार्टी होती है, व्हाट आई मीन. और उसके बाद में फिर जोमेटो, स्विगी, अब जोमेटो ने तो फुल अपना मार्केटिंग गेम तो फुल ऑन कर रखा है. तो उसके बाद में इतना मतलब तब नहीं सोचते साइड इफेक्ट्स के बारे में. और जैसा आपने पालक का एग्जाम्पल दिया, ऑनेस्टली जो भी चीजें मैंने भी यूज की है न्यूट्रीलाइट की, उनमें यू फील द टेस्ट ऑफ द थिंग दैट यू आर टेकिंग. जैसे तुलसी है, उसका टेस्ट पता चलता है आपको. पानी में घोल के पियो तो आपको पता लगता है कि आप तुलसी लीव्स प्रॉपर है उसमें. सो 100% अग्रीइंग टू योर एक्सप्लेनेशन. एंड आई होप कि अब इसके बाद में कोई नहीं बोलेगा कि सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट होते हैं. तो इसके साथ में एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो शायद आपने भी अपने पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में आपने सुना होगा, और मैंने भी बहुत सुनना शुरू कर दिया है. हम तो पूरा खाना खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, बहुत सारे फल खाते हैं, हमें सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है? तो हमारा तो इसी से पूरा हो जाएगा जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है बॉडी में. तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और बताएं हमारे व्यूअर्स को कि खाना सब कुछ होता है या नहीं होता है. So over to you, sir. Very good question, Amita. I'm really liking the questions that you're asking basically. और ये बिल्कुल सच है, because this is how people actually say. See, basically अगर आप पूरा खाना खाते हैं, इस बात से आप संतुष्ट हैं, तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरती क्या. Let's check it. एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, तो एग्जाम लेते हैं ना. Yes. तो एग्जाम लेने से क्या पता चलता है कि एक्चुअली कितने पानी में है, राइट? उसी तरीके से आपके पास मैथमेटिक्स, गणित एक सच्चाई है, ठीक है? तो गणित की सच्चाई अगर आप न्यूट्रिशन के साथ में लागू करेंगे तो उसको हम कहते हैं RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. रोजाना आपको वो पर्टिकुलर जो न्यूट्रिशन का एलिमेंट है वो कितना खाना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर स्कोर, प्रॉपर मैट्रिक्स बनाया हुआ है. हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है. इंडिया के अंदर में भी RDA बना हुआ है. आप बस गूगल पे आके टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके बॉडी को चाहिए, आपके बोन्स को चाहिए, आपके टीथ को चाहिए, एंड फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस कैल्शियम चाहिए आपको. अब RDA ऑफ कैल्शियम जो है टिपिकली फॉर अ मेल बिटवीन 18 to 70 इयर्स और फॉर अ फीमेल बिटवीन 18 to 50 इयर्स इज 1000 मिलीग्राम्स. अब उसके बाद आप जाकर के चेक करो जो फूड आइटम्स आप खा रहे हो, उन फूड आइटम्स का कितना ग्रामेज, यूजुअली 100 ग्राम्स या 200 ग्राम्स हम खाते हैं कोई भी फूड आइटम का. ओके, तो आप जाके चेक कर लो. जैसे स्पिनच अगर आप खा रहे हो, पालक खा रहे हो, तो उसमें अगेन आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ पालक ओनली. तो बेसिकली आप 100 ग्राम्स अगर पालक खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो पालक की, तो आपको 99 मिलीग्राम उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा. Okay. इसी तरह से कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, या बनाना है, या कोकोनट है, इन सबको आप ऐड करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि एक्चुअली आपका टोटल जो कैल्शियम इंटेक दिन भर का हो रहा है, इफ यू आर हैविंग अ वेरी रिच डाइट इन कैल्शियम, तो मे बी 400-500 मिलीग्राम से अधिक नहीं हो रहा होगा. तो दैट इज वेयर द डेफिशिएंसी लाइज. तो आप खुद मैथमेटिक्स निकाल सकते हैं. Similarly, in case of protein, similarly in case of omega-3 supplementation, or similarly in the case of vitamins, other vitamins and minerals that your body needs. तो इन सब चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हो. इसीलिए ये जो एक मिथ है ना कि हम बहुत खा रहे हैं और हमें सब कुछ है, तो ये सिर्फ बोलने वाली बातें. कई बार लोग सिर्फ एक आइटम खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी को पूछो कैल्शियम, तो दूध के बारे में बता देंगे, बोलेंगे हम तो केला खाते हैं. दैट इज नॉट इनफ. यू जस्ट आप तुक्का लगा रहे हो. Okay, you just have to get to the bottom of things. मैथमेटिक्स को लेके चलिए. जिस तरह से आपके पास बहुत सारे स्कोर्स होते हैं, ये स्कोर भी आप लेके चलोगे तो आपको समझ में आएगा. फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री इज फॉर वेरी रियल फैक्ट्स, बिकॉज आज के डेट में 9 out of 10 people, I would say 7 out of 10 people are actually not eating the recommended
diet pattern that has given by WHO, that is 5 servings of fruits and vegetables. But WHO कहता है कि वो 5 different servings of fruits and vegetables होने चाहिए और 5 different colors भी होने चाहिए, मतलब वैरायटी भी अलग होनी चाहिए। और 7 में से 10 लोग ये नहीं खा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में रेशियो और पुअर है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी समस्या है। That's so true. So true about this. इतनी सारी चीजें, इतनी सारे कलरफुल चार्ट देखकर, इतने सारे कलरफुल एक्चुअली इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। टॉकिंग अबाउट दी, जैसे हम अगर बायोटिन वगैरह की बात करें तो वो जिन चीजों में मिलता है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हाईली न्यूट्रिशियस होती है, जैसे एवोकाडोज हैं, बेरीज हैं, वो अवेलेबल नहीं है, बट क्या वो आम आदमी के बजट में है? अगर आम आदमी एक फूड सप्लीमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आई एम रियली 100% श्योर कि वो ब्लूबेरीज को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज let me tell you just one fine example of the pricing. I think 100 grams comes for around 700 rupees. So, and that is just this much. तो उसको खाकर आपको कुछ एनीवेज फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दिस इज दी प्राइसिंग गोइंग ऑन। इतनी सारी चीजें, जैसे सर ने बताया कि कलर चार्ट है पूरा, वो सब चीजें नहीं खाते हैं। 7 out of 10 people are deficient। उसके बाद भी जब हम इस पाथ पे चलने जाते हैं, फिर भी और भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, मेन से ज्यादा विमेन के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, विमेन के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। सो आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स, जैसे ओमेगा है, न्यूट्रलाइट का ओमेगा है, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है फॉर विमेन। ओमेगा ना सिर्फ आपकी इंटरनल बॉडी में आपको बहुत ही इम्पैक्ट देता है पॉजिटिव, वो उसके साथ में आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, एवरीथिंग दैट इम्प्रूव्स। बट अगर आप उसके बारे में बात करो तो मतलब लड़कियों को एंड फीमेल्स को दे हैव अ क्वेश्चन कि आर दे गुड फॉर विमेन? आई मीन ऐसा तो नहीं है कि एक्सेसिव यूज के साथ में या 1 महीने से ज्यादा खा लिया तो साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, या फिर जैसे मल्टीविटामिन है वो ज्यादा खा ली तो फिर दैट विल इम्पैक्ट द साइकिल्स, द मंथली साइकिल्स and many things that comes in women brain। and उन्होंने इसको यहाँ तक रिलेट कर दिया है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा फूड सप्लीमेंट्स लेंगे, पहली बात तो जरूरत कितनी है, जैसा आपने थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, वी नीड टू आइडेंटिफाई द जरूरत फर्स्ट कि कितनी है। उसके बाद में ज्यादा लिया तो दैट विल इम्पैक्ट द हॉर्मोन्स इन वीमेन बॉडी। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और जो भी फीमेल व्यूअर्स यहाँ देख रही हैं इस वीडियो को, वो इस चीज को ध्यान से सुने कि एक्चुअली फैक्ट क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई वांट दिस टू बी बर्स्टेड राइट हियर। सो ओवर टू यू सर। You're asking a women specific question to me, but still I will be able to answer that. Okay, because I know one thing कि जब हम घर में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये लेडीज खाना और जेंट्स खाना कभी नहीं हुआ। yes. मैंने जिंदगी में लेडीज के रूम्स देखे हैं, लेडीज के वेटिंग रूम देखे हैं, लेडीज के वॉशरूम देखे हैं, बट लेडीज का खाना अलग और जेंट्स का खाना अलग कभी नहीं देखा है। Okay, so nature doesn't distinguish between a man and a woman, or a female or a male in terms of the food items, okay, or the fruits and the vegetables. तो इसीलिए जो food supplements आप देख रहे हो, they are uniform for both the sexes. हाँ, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं जो लेडीज को मे बी फॉर देयर बॉडी स्ट्रक्चर, या बच्चों को या बूढ़ों को, या सर्टेन कंडीशन में थोड़ा डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि women have more requirement of, let's say, calcium supplementation or vitamin D supplementation, but by and large vitamin D will play the same role in the body of the lady that it will play in the body of the gentleman। okay, तो इसीलिए ये न्यूट्रिशन को लेकर के आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। पहली बात तो हम उन चीजों से ज्यादा डरते हैं जो चीजें हमारे लिए सेफ हैं और जरूरी हैं, और उन चीजों से बिल्कुल नहीं डरते जो हमारे लिए बहुत अनसेफ है। आई हैव सीन वुमेन हु आर taking stuff that are totally harmful for themselves. They're going for substance abuse. But when you talk about supplement, then they start talking about side effects. अगर आपने जिंदगी में एक समोसा भी खाया है, अगर आपने एक बार भी एग रोल खाया है, अगर आपने एक बार भी चाउमीन खाया, आपने एक बार भी पान पराग तुलसी या कुछ इस तरह का गुटखा उटखा खाया है, आपने एक बार भी कोल्ड ड्रिंक पिया है, अगर आपने एक बार भी आइसक्रीम खाया है, आपने एक बार भी मैगी खाया है, you're done। कुछ लोग तो और आगे निकल जाते हैं, फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं। कुछ लोग तो मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और you know what। तो ये सब करते हैं। ये सब करने से पहले वो कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो उस समय वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगते, लेकिन जैसे ही सप्लीमेंट की बात आती है तो उनका माइंड क्वेश्चन मार्क बन जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो मोबाइल फोन आप यूज करते हो ना, इससे जो रेडिएशन निकलती है ना, जिसको आप अपने एकदम तकिए के पास में लेके सोते हो, जब गाना सुनते हो, रात में सोते हो, वो जितना हार्म कर सकता है ना आपकी लाइफ को, उतना हार्म कुछ नहीं कर सकता। बट यहाँ पर आप कुछ नहीं परेशान होते हो। क्यों? वाई? बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग। इट्स ट्रेंडिंग। जो भी चीज ट्रेंडिंग है उसको हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं।
और जो भी चीज थोड़ी सी एक्सक्लूसिव है उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क करने लगते हैं. तो फ्रेंड्स, इट्स हेल्थ इज नॉट अबाउट ट्रेंडिंग. ओके, हेल्थ इज अबाउट इट्स हेल्थ इज वेल्थ. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आपकी लाइफ में. एंड फूड सप्लीमेंट्स आर necessary. They are very important. You must go for them. You must understand that your body needs them. That's right. Thank you so much, Ashish sir, for giving answer to this question. बहुत जरूरी था because इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला क्वेश्चन है जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है अभी. हम जैसे कि इंटरनेट एरा में हैं, हम सभी लोग जानते हैं, और इतनी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही है. जैसा मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा कि गूगल पर अगर आप जाओगे तो आप कंफ्यूज होकर आओगे. तो अब गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यू कैन नॉट गेट द रियल इंफॉर्मेशन दैट यू गेट समवेयर जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उन चीजों में. जैसे सर आपने न्यूट्रिशनिस्ट का पूरा कोर्स किया है, सो आपसे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट इज पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन. तो इन सब के बाद में भी इतनी ये जो 4 मिथ्स हैं, इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन मिथ है, बहुत ज्यादा कॉमन, जो आपने एक वर्ड अभी यूज किया था उसी से जुड़ा हुआ है कि फूड सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी. तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि नेसेसरी है या अननेसेसरी है, क्योंकि अगेन मेरे हिसाब से दिस इज अ मिथ बिकॉज़ आई हैव लिस्टेड डाउन एज अ मिथ. सो ओवर टू यू सर. I'll take you to a different realm altogether to answer this question, because देखिए हम लोग हमेशा कंपैरिजन जब ड्रॉ करते हैं तो वी ड्रॉ कंपैरिजन विद व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. यस. ओके, ठीक है. तो अगर किसी इंसान को आप 2019 के एंड की पिक्चर दिखा दोगे, 2020 के बिगिनिंग की पिक्चर दिखा दोगे, तो कुड एनीबडी इमेजिन कि सैनिटाइजर जरूरी था हम लोगों के लिए? एब्सोल्युटली. कुड एनीबडी इमेजिन कि आप मास्क पहनते? नहीं इमेजिन कर सकते. नॉट एट ऑल. आज से 30-40 साल पहले जो हमारे फोरफादर्स या ग्रैंडफादर्स जो खाना खाते थे, दैट वाज एक्चुअली बैलेंस्ड डाइट. द मील पैटर्न वाज वेरी बैलेंस्ड. द लाइफ वाज नॉट दैट हेक्टिक. द लाइफस्टाइल वाज नॉट दैट एराटिक, आई वुड से. एंड उसमें हैजर्ड्स नहीं थे जितने आज के डेट में हैजर्ड्स हैं. योर बॉडी इज अंडरगोइंग अ वेरी टफ बैटल. योर इम्यून सिस्टम नीड्स मच मोर, आई वुड से, स्ट्रेंथनिंग देन एवर बिफोर. ओके, एक टाइम था ना कि लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से काम चला लेते थे. That's true. तो उसके बाद सप्लीमेंट्री बुक्स आई ना, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एच.सी. वर्मा. Yes. तो क्या वो गलत था? अगर आपके टेक्स्ट बुक से काम नहीं चल रहा है बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स हैव चेंज्ड, आप सप्लीमेंट्री बुक्स यूज कर रहे हैं. एक टाइम था कि लोग सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन से काम चला लेते थे, लेकिन आज के डेट में कोचिंग के बिना काम नहीं चलता. इफ यू रियली वांट टू हैव एन एज. तो सिमिलरली एक टाइम था कि आपका खाना, आपका प्लेटर पर्याप्त था. बैलेंस डाइट की एक चार्ट हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, वो पर्याप्त था. बट अपने आप से आप दिल पे हाथ रख क्वेश्चन पूछो कि आर यू हैविंग बैलेंस डाइट? आर यू हैविंग प्रॉपर मील्स? टुडे पीपल आर स्ट्रगलिंग टू हैव 3 प्रॉपर मील्स बिकॉज द एफर्ट इंडेक्स ऑफ कुकिंग इतना है कि लोग चाहते नहीं. मतलब आई वर्कड इन द फूड इंडस्ट्री, नम्रता. आई हैव सीन कि भैया जो आप खाना खा रहे हो, आप तो सिर्फ खा रहे हो ना, अल्टीमेटली तो आप खा रहे हो, लेकिन उस खाने को जो प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर, उस फार्मर को जाके आपने चेक किया है? आपने कभी चेक किया कि उसके पास कौन सी ऑथराइजेशन है, कौन सी ऑथेंटिसिटी है, कौन सी क्रेडिबिलिटी है? वो दिन लद गए मेरे देश की धरती सोना उगले वाली. टुडे पीपल ग्रो क्रॉप्स फॉर कमर्शियल रीजंस. वही फार्मर, बुरा मत मानिएगा इस बात का, फार्मर्स के अगेंस्ट मेरा कुछ नहीं है, बट वही क्रॉप जो आपको सेल कर रहे हैं, वो क्रॉप अपने घर में नहीं खा रहे हैं. वो उसके लिए अलग से कोना बना करके वहां से वो फार्मिंग करते हैं. अपने घर में वो नहीं देते हैं. वो गाय को इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला जा रहा है. ओके, जो वहां से जब फसल कटती है, वहां से लेके मंडी तक जाने का प्रोसेस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इट इज यूजिंग कार्बाइड आम को पकाने के लिए एंड ऑल दोस थिंग्स. उसके बाद राइपनिंग चेम्बर्स, फिर उसका रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी. मतलब आप अपने फ्रिज में 2 दिन से ज्यादा खाना शायद नहीं खाओगे, राइट? और ये महीनों महीने तक रखा हुआ वहां पर फूड आइटम आपके पास में आता है. कई बार आप खुद लेकर नहीं आते हो, मे बी आपका कोई सर्वेंट या मेड वो लेकर के आते हैं. आजकल तो बिग बास्केट लेकर के आता है, ठीक है ना? तो आप सब पे ट्रस्ट कर रहे हो. अल्टीमेटली आप वही हो जो खा रहा है, बॉडी के अंदर आप घुसा रहे हो. The problem with this industry is that the food industry does not talk to the medical industry. कोई फार्मर डॉक्टर से पूछ के खाना नहीं उगाता है, सब्जी नहीं उगाता है, फसल नहीं उगाता है. तो ये दोनों इंडस्ट्री आपस में बात ही नहीं कर रही है. और अल्टीमेटली सफर कौन कर रहे हैं? आप सफर कर रहे हैं. आपके बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग बैटल चल रहा है. उस बैटल को विन करने के लिए आपके बॉडी को जो एलिमेंट्स चाहिए, वो एलिमेंट्स फूड से ही आएंगे. हम सब मिट्टी से बने. मिट्टी से कैसे बने? मिट्टी से पौधा निकला, पौधे को हमने खाया, या पौधे को किसी जानवर ने खाया, उस जानवर को हमने खाया, तो मिट्टी से बने, राइट? तो अगर वो चीज हमारे बॉडी में नहीं घुस रही है तो कहीं ना कहीं से तो घुसाना पड़ेगा ही आपको. तो अगर फूड काफी नहीं है तो फूड सप्लीमेंट को आपको लेना पड़ेगा ही. और ये आज की डेट में अब
मतलब एक चॉइस नहीं रह गया है. कोविड हैज क्लैरिफाइड टू पीपल, और सबसे ज्यादा सॉरी टू से डॉक्टर्स की सच्चाई सामने आ गई. सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई एक कम्युनिटी हुई है तो डॉक्टर्स हुए. मतलब उनकी खुद की इम्यून सिस्टम की क्या हालत है समझ में आ गई. और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि डॉक्टर्स ऑल्सो देमसेल्व्स नेग्लेक्ट एंड इग्नोर न्यूट्रिशन. But thank God there are many people, many subjects and discussions like this will encourage people to understand nutrition in a better light and take nutrition very seriously. I have also witnessed, and you must have also witnessed, an unprecedented rise in the level of immunity boosters and food supplements that people have started taking. And I'm really proud to be associated with this brand for the last 8-10 years, because I myself was a sufferer because of my lifestyle at one point of time, which is why I selected nutrition and food supplements as part of my lifestyle. That's amazing. I mean, मुझे लगता है मेरे तो ये 5 मिथ्स क्लियर हो गए हैं, और मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे उससे ज्यादा ही मिल गई है. आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग इन हियर, और इसको वो और स्प्रेड करें. जिन भी लोगों के दिमाग में ये 5 मिथ या इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत एक्टिव पैसिव जो सेंटेंसेस में मिथ्स आते हैं, दे विल बी एबल टू गेट अ क्लैरिटी. क्योंकि जैसे सर आपने लास्ट क्वेश्चन में बोला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद हम सभी को ध्यान में रखती है. एंड विद दैट आई विल गिव एंड टू माय टॉकिंग हियर. हम कहीं से भी, जैसे बहुत सारे, जैसे सर ने बोला कि अब पहले हमें कहीं और से सामान आता था, अभी हम बिग बास्केट से या फिर इस तरह के और भी जो वेंडर्स हैं उनसे घर में सामान मंगाते हैं. अगर हर चीज इतनी ही प्योर है, अगर आपको लगता है कि आपकी सिर्फ फूड से आपकी न्यूट्रिएंट जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो फिर हर एक वेंडर पर आप ये चेक करिएगा कि अगर आप कोई भी फ्रूट खरीदने जाते हैं या कोई भी आप अगर पल्स खरीदते हैं, दाल खरीदने जाते हैं, तो आप चेक करेंगे उसमें एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है नॉर्मल, एक होता है पॉलिश्ड, एक अनपॉलिश्ड. व्हाई देयर आर कैटेगरीज? आपको ये तो वहां मिल जाता है, आप पढ़े लिखे हैं, बट आप ये सोचिए उन वर्ग के लोगों के लिए जो इतना नहीं समझ पाते इस डिफरेंस को, वो तो कुछ भी खा रहे हैं. अभी भी आपको लगता है कि आपको फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, या आपकी इस तरह की जो कैटेगरीज में चीजें मिल रही है मार्केट में, कार्बाइड फ्री मैंगो मिल रहा है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कार्बाइड फ्री. इसका मतलब क्या है? वो कार्बाइड फ्री है, मतलब जो आपने अपनी रेडी से खरीदा है वो वाला कार्बाइड फ्री नहीं है. तो इसलिए कुछ भी प्योर नहीं है आज के टाइम पर. दिल्ली में अभी अभी न्यूज आई है सर, आपने भी सुना होगा कि एक स्प्रे बनाया गया है जिससे वेजिटेबल्स को फ्रेश कर रहे हैं. पूरी मुरझाई हुई वेजिटेबल्स को फ्रेश करके बिल्कुल नया बना दे रहे हैं, आप वो चीजें खा रहे हैं. तो ये 5 मिथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में क्लियर होना कि हमें फूड सप्लीमेंट्स की कितनी जरूरत है. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर एंड आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस. आई एम रियली ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. In fact, on behalf of the viewers, I'll thank you, Namrata, for raising these very important questions. And अगर आप इन questions को raise नहीं करते तो बहुत सारे लोगों के जो myths है वो clear नहीं होते. So this is these are common myths that need to be completely busted, because people want to adopt a new lifestyle. People want to bring about a change, but they are always looking for that credible source of information, which thanks to you we were able to deliver today. Thank you, sir. Right. So, friends, with this we come to the end of this session, and this was very interesting, Namrata. I really enjoyed having this conversation with you, and looking forward to many more these kind of life lesson sessions with you. This is the first of the sorts, and I hope the viewers will enjoy this. और हम लोग next video में फिर मिलते हैं. Thank you. God bless. Absolutely. Thank you.